ਅੱਜ इस दिन का इंतजार सानू कि संगत इकट्ठी होएगी ते सतगुरां दे जस गावांगे। पहले तो उस मालक का शुकराना करिए असी सारे कि कितनी वड्डी विपता परेशानी सारे जग ते आई गई, पहले चल भी रही है, ख़त्म नहीं हुई, लेकिन फिर भी सतगुरां ने बख्शिश की थी कि सारे काम उन्हां दी किरपा नाल। जिस दिन प्रोग्राम शुरू किए सन तो उस दिन कुछ ये मन च आस नहीं सी कि असी इत्थे पुज जावांगे, अपनी गल कर रहे हैं, मालक की तो कृपा सी, लेकिन फिर भी एक किथे ना किथे जिहड़ा संसारिक वह होंदा है ना, इस गल नूं समझना, ये ना कह देना कि भरोसा नहीं सी। भरोसा होंदा है, काम सही चल रहे होंदे हैं, लेकिन काम बिगाड़ने वाले भी बहुत सारे होंदे हैं। डर उन्हां कोलों लगदा है। काम बिगाड़ने वाले जोड़े होंदे हैं ना, भी इन्हां दे काम क्यों हो रहे हैं, विघन पाना ही पाना असी, उन्हां कोलों डर लगदा है। लेकिन सतगुरां ने उन्हां ते भी ऐसी पर्दा पा के रखा कि किसी ने इस पासे वेख्या भी नहीं, किसी ने वेख्या भी नहीं। और अज गुरु महाराज की बख्शिश नाल ये दिन आया तो उस मालक का धन्यवाद करिए। इन गुरपुरब के ही दिन सन, 16 तरीक दास गया इधरों, तो उस तो बाद चक्कर नहीं लगे। कुछ एक बार तबीयत खराब रही हफ्ता खंड, फिर कुछ कारण होर भी जो बनया, लेकिन सतगुरां दी रजा सी। सदा कहने ना कि उस मालक दे कोलों इम्तिहानां च असीं फेल हाँ, यतन करते हुए भी नहीं पहुँच सकता बंदा, लेकिन गुरु कृपा करे। इधर उस मालक का साखियां आप जी सुन रहे हो, जिक्र कई बत्रा जी ने शॉर्ट 3-4 साखियां जिक्र कर देता, मास्टर जी कुंदन लाल जी का जिक्र कर देता, और काफ़ी सारे। तो ये जड़ियाँ ने ये बख्शिशां, क्योंकि आप सब जी जाणू हो, लेकिन एक साखी जिहड़ी तुसीं हुणी सुनी ना स्टेज तो, इस गल ते गौर करिए, इस साखी ते एक विचार करिए। देखो, कोई गल कोई अनपढ़ आदमी होवे ना, उन्होंने समझानी बड़ी आसान होती है। अगर तुहानू तरीका आंदा है तो तुसी उन्होंने कन्विंस कर लोगे, उन्होंने सही सुभा समझा के, अपनी गल समझा के उन्होंने अपने पासे कर लोगे, उन्होंने समझ। हुण एक होंदा बहुत सियाणा, सियाणे का मतलब चलाक, चलाक आदमी नूं तुसीं वस नहीं कर सकते। हुण एक होंदा पढ़िया लिखिया, एक होंदा सियाणा। सियाणा जिहड़ा होंदा ना, असीं कहंदे बड़ा सियाणा है, सियाणे दा मतलब उहदे गुण कुछ वखरे ने, उहदे च एक रग जिहड़ी है ना वध है सियाणे आदमी, कि उन्हें अपनी चतराई हर गल ही दिखानी है कि मैनू सब कुछ आंदा है, जितनी मेरे को अकल है किसी को नहीं। लेकिन एक पढ़िया लिखिया, लेकिन वो चाहता है कि मैनू हले होर ज्ञान होर चाहिए, क्योंकि उसके अंदर इच्छा है। तो जिदे अंदर इच्छा होंदी है ना, कहते वो पा जाता है। सियाणा आदमी तर्कां च रह जाता है, सियाणा आदमी तर्कां च रह जाता है,
तो ਜਿਹੜਾ समझदार आदमी ਹੁੰਦਾ है ਜਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ कि ਮੈਨੂੰ कोई सिख चाहिए है, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो जिदे पाण की इच्छा होवे फिर कहते हैं पा चला जाता है। असी ये क्वालिटियां जिहड़ियां ने ना, क्वालिटी समझना जिहड़ी गल मैं कर रहा, असी इत्थे हुण उस साखी नूं अपने उत्ते लैना, इत्थे असी करने की आए हैं, इस गल नूं समझिए। अगर अपने आप ते टालांगे ना तो इस गुरपुरब विचों खाली नहीं लैके जावांगे, झोलियां भर के जावांगे। तो अगर रह गए चलाकियां विच तो फिर सिर्फ गल्लां नाल लैके जावांगे, पल्ले कुछ नहीं पा के जावांगे। जज दा काम है सब नूं सुनना, और ये गल बड़ी पक्की होंदी है जदों केस लगते हैं तो पता होंदा है जज नूं भी एक झूठ है तो एक सच्चा है। दोनों सच्चे होंदे तो लड़ाई किस गल दी सी, एक सच्चा है तो एक झूठा है। हुण इस चीज़ का उन्होंने फैसला करने लगिया अपनी मत चाहिए होंदी है, तो वो अपनी मत जिहड़ी है विचकार पांदा है, तो उन्हां नाल जो तर्क विचार होंदे ने उन्हां ते विचार करके गल कढ़दा है बाहर, तो फिर उस दे उत्ते वो अपनी जो गवाह वगैरह जिस तरह आप जी ने सुने तो एक फैसला देंदा है। मतलब कि केस का तो बड़ा कुछ होंदा है, उस पासे नहीं जा रहा मैं। कोर्ट जाते ने, लिखते ने, लिखते पढ़ते, फिर पॉइंट्स बनते हैं जिन्होंने असी इशूज़ कह देने, लेकिन उस पासे नहीं जाना, एक शॉर्ट ही समझाना कि वो सारिया चीज़ां तर्क भी करते हैं, कोई मनदा है, कोई चीज़ां नहीं मनिया जांदियां, लेकिन जज समझदा है इस गल नूं कि ये मैं फैसला उन्हां दी दलीलां सुन के, तो दलीलां की होंदियां ने कि इस गल नूं समझना होंदा है। हुण एक आदमी बड़ा सीधा साधा भोला भाला है, जिस तरह इधर वेख्या कि जिहड़ा रब नाल प्यार करने वाला सी, बड़ियां सीधियां गल्लां कीतियां। कौन है भाई? गोपाल मेरे साथ रहता है, मैं उसके साथ रहता हूँ। मतलब कि उन्हें अपना बना लेता, तो उसकी भोलेपन नूं उन्हें समझिया कि जो ये कह रहा है, तो चीज़ां मैच करता है आदमी कि जिन्हें लिख के देता है मैनू नहीं मिलिया, उहदियां चीज़ां भी मैच करता है, तो उसका उहदे विच भला किस दा होया। हुण इस गल नूं समझना, जिस गल ते मैं आ रहा भला किस दा होया। उस गरीब आदमी नूं इंसाफ मिल गया, असीं कहने भी रब नूं मनने वाला सी। ज़्यादा तो यही समझ आई सब नूं कि रब नूं मनने वाला सी, गुरु महाराज ने उहदा साथ दिता, तो उहनूं जिहड़ा उहदे हक च फैसला हो गया, तो सेठ झूठा पै गया। रिजल्ट ही कढ़िया ना साखी का। लेकिन अखां किनू मिल गई? अखां मिल गई जज नूं। इस गल ते विचार करिए। गल जिहड़ी विचार करने वाली है वो ये हैगी कि दोनों दे लैण देण ही, तो जज तो सिर्फ विचोलिया हैगा, तो उन्हां दियां गल्लां बातां तो जज की पा के लै गया, सब कुछ तो वही लै गया, उन्हां दा फैसला तो हो गया। लेकिन असी इधर आए हैं ना, तो फिर एक गल सब तो वड्डी, इस गल नूं असी इस तरह ना अपनाना कि असी जीवन विच उस चीज़ नूं अपना लईए, लेकिन सिख लैनी है कि बई सवेरे मैं नहीं जाता, मैं सब तो बाद जाना, क्योंकि पढ़िया लिखिया सी, समझदार सी, और उन्होंने हर चीज़ समझ आनी शुरू हो गई सी। जज नूं पढ़े लिखे नूं समझाना बड़ा औखा हुंदा है, लेकिन जदों उन्होंने समझ आना शुरू हो जाए तो फिर उन्होंने कुछ कहना नहीं पैंदा, वो आपे समझदा चला जाता है।
फिर वो तर्क विरक करने का भी कोई फायदा नहीं होता। कहना तू बैठा रहा, मैं जो महसूस कर रहा, जो मैं वेख रहा, जो मैं वेख रहा, जो मैं महसूस कर रहा, मैं वो किसी की सलाह मशवरे की लोड़ नहीं। क्योंकि इतने असी बैठे हैं, अगर कुछ अनुभव करते हैं तो हर आदमी का अपना अनुभव है। तो जज नूं समझ आई तो कहता मैं तो सब तो बाद इस करके जाना कि मैनू संगतां दी चरण धूड़ मिल जाए। तो चरण धूड़ का आप जी फायदा ये तो साखी राही पता चलिया। हुण ठाकर हरबंस सिंह जी की साखी याद करिए। सतगुरु भगवान दास साहब जी कोल गए जदों अख ते फोड़ा निकलिया, तो डॉक्टर की कहता कि यदा तो ऑपरेशन करना पेगा। तो सतगुरु जी की कहते ने कि संगतां दी चरण धूड़ ला लै, ऑपरेशन की कोई लोड़ नहीं पैनी। हुण गल समझो, डॉक्टर कहता ऑपरेशन करा लै, तो सतगुरु जी कहते संगतां दी चरण धूड़ ला लै। तो उस चरण धूड़ का कमाल वेखो, संगत आए, संगत के चरण की धूड़ मिली तो ऑपरेशन की भी लोड़ ना पई। और अज तक असी संगत इसी गल ते भरोसा करने हैं ना, चरण धूड़ भी लैने हाँ, जल भी लैने हाँ। तो फिर जिस जिसनों इस चीज़ का फायदा मिलिया, फर्क पिया, सबने महसूस किया। तो विचार करिए कि इत्थे असी आए हाँ, असी सब नूं सुनीए। जिस तरह जज ने सुनिया ना, असी रागी सिंघां नूं सुनीए। ये जिहड़ियां उन्हां दीयां साखियां ने, ये जिहड़े साखियां ने ना, ये गुरु महाराज दे फैसले ने। बतरा जी नूं मिसाल देनी पई था कुंदन मास्टर जी की। कितना भारी मुकदमा सी लाल चंद दा, कुछ नूं पता होएगा, कुछ नहीं पता होएगा। किसी जमाने अंदर अज दी गल नहीं, अज तो 40-50 साल पुरानी गल। अगर शहर अंदर कोई सेल टैक्स अफसर, इनकम टैक्स अफसर कितने पूरे शहर ही आ जाता सी, अद्धे लोग दुकाना बंद करके दौड़ जाते सन। अद्धा शहर बंद हो जाता सी कि शहर ही अफसर आ गया, कितने मेरी दुकान पर ना चढ़ा है। अज तो कोई नहीं डरता। उस जमाने की गल। तो दुकान पर जो रेड पई तो लाल शाह ने कुट छोड़िया उन्होंने। गल समझना कितना वड्डा, लोग डर के दुकाना छोड़ के दौड़ रहे हैं। तो गलती हो गई जो हो गई, वो गलती हुई आ अपने मालक ते रख के जो उन्होंने मन चाही उन्हें की। लाडले गुरसिख सन, लाल शाह के जिन्हें दर्शन किए होवन, जिस तरह ना सी ना लाल, उस तरह पखे हुए लाल सन। जदों मिलते सन चेहरा लाल सुरख सी, उन्होंने दर्शन किए असी खूब खरी तरह। तो सिर्फ एक ही की सी कुंदन मास्टर जी ने कि जज ने की फैसला करना है। जज तो सारे कह रहे हैं उथे कि ये तो किसी को छड़दा ही नहीं। तो जमानती लैके आए हो नहीं आए हो, इन्हें तो सजा सुनानी सुनानी है। तो जदों कहते ना हाफ टाइम आता है, जज रोटी खान गया तो कह दिता कुंदन मास्टर जी ने कि तो आप जिस पास एक काम कर दो, इस कुर्सी का एक चक्कर मार दो। जज कदे फिर बसते नहीं कि वह कलम चला सके। तो साहबा को बस कहने लगा जी मेरा काम हो गया, तो इत्थे रुकने की लौड़ कोई नहीं। उस कुर्सी दे चौगिरदी चक्कर लवा के ते बस सामने कहता जी आप जी बस जाओ, भरोसा इनू कहते। तो अपना काम करवा लेता। तो बाद की आया लाल शाह बरी। तो ये चीज़ां जड़ियां ने तो सामने वेखियां ने, साखियां ही तो सुनिया ही, साखियां ही तो सुनिया ने।
ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫਰਿਆਦ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਰੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੂਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਬੁਣ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਖੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼, ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਬਖਸ਼, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਦਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਣਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਬੱਚਿਓ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਦਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਹੋ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਬਾਣੀ ਤੇ ਜੁੜੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, किसी गुरसिख की असीस मिल जावे, सिर्फ कोई इतना ही कह देवे कि जात गुरु महाराज तेरा भला करे। ते अगर गुरपुरब विच आए इतनी असीस भी लै गए तो समझो कुछ खट के गए हैं, खाली नहीं गए हैं। सेवा दियाँ जड़ियाँ ड्यूटियाँ लगदियाँ ने इसी करके लगदियाँ कि फॉर्मैलिटियाँ नहीं करनियाँ, मन करके करनियाँ ने। अगर मन नाल करांगे तो किसी ना किसी दी असीस जरूर निकलेगी कि गुरु भला करे। वो फिर भला इत्थे करवाण की आए हैं, असीं भला ही करवाण आए हैं। गुरु महाराज कृपा करे। बत्रा जी ने कहा कड़ीवाल, क्योंकि शुरू तो 8:30 होया सी, लेकिन अंदर कहण लगे जी 8 तो अगे नहीं जाना। मैं कहा जी जिस तरह हुक्म है। तो दास सोच रहे थे कि टाइम तो 5 ही मिनट, लेकिन 5 मिनट ही मैं एक गल तो दसा, ज़्यादा बोलना बड़ा आसान होता है। ज़्यादा बोलना बड़ा आसान होता है, थोड़ा बोलना बड़ा शुरू होता है कि आदमी शुरू किधरों करे तो ख़त्म कित्थे करे। लेकिन फिर भी थोड़ा लेट हो गया, उस वास्ते क्षमा दे याचक है। लेकिन 8:30 तक जो अनाउंस होया सी उहदे अंदर अंदर यतन करांगे भोग पै जावे। तो प्रोग्रामां दी जिहड़ी गल हो रही सी कि अमृत वेले जिस तरह नियम अनुसार पाठां दे भोग पैंदे ने उसी तरीके पैणगे। और संगतां दे चरणां 'च बेनती है कि लड़ी दा आखिरी पड़ाव है तो वध चढ़ के असी पहुँचीए, क्योंकि महायज्ञ है। जिस दिन शुरू होया सी तो यह गल कही सी कि महायज्ञ की आरंभता हो रही है, तो संपूर्णता होएगी जदों तो मालक विचकार आप खलोता होएगा। तो असी उहदी गिनती विच आ जाइए, उहदी निगाह च आ जाइए। तो संगतां जड़ियां दूर दरेड़े सुन रही ने, किसी गल का भरम ना लैके आवन। हाजरी सब दी जिथे है, मन करके जिधर भी हो हाजरी सब दी लगेगी। गुरु कृपा करे। उपरंत इधर 8 बजे सारी समाप्ति हो जाएगी। ते इस तो बाद जो भी संगतां बाहरों आईयां ने अज लोकल ने, नाश्ते पानी का जिहड़ा प्रबंध है वो राघव रजेंसी च किया गया है। उत्थे जिथे जाके अगले प्रोग्राम की तैयारी की जाएगी, नाल ही जलपान का भी प्रोग्राम शुरू हो जाएगा।
नाश्ता लंगर पानी कल सवेर तो सब राघव एजेंसी ही चलने ने। तो उपरंत कीर्तन शुरू करके 9:30 बजे तक लगभग 9:30 2 मिनट पहले 2 मिनट अगे पिछे 9:30 बजे अखंड पाठ साहब की आरंभता होएगी। उपरंत फिर उस तो बाद ये नहीं कि प्रोग्राम, क्योंकि जोड़ा प्रोग्राम बदल गया है, जोड़ा प्रोग्राम असी रात को करते सा वो दिन का कर दिता गया है। इस गल सारे समझ लेना। तो दोपहर का जोड़ा प्रोग्राम जिस तरह हमेशा इत्थे 12 12:30 बजे तक कीर्तन होंदा सी, उधर 12:30 बजे तक लगभग राइट टाइम चलना है कोई प्रोग्राम, क्योंकि समा जिस तरह इजाज़त नहीं दे रहा, समय सिर शुरू करना है, समय सिर ही उन्होंने समय अनुसार ही ख़त्म भी करना है, ताकि जो सरकार दी हिदायतां ने उन्होंने फॉलो किया जाए। 12:30 बजे समाप्ति हो जाएगी। उपरंत फिर 4:30 बजे प्रोग्राम सही शुरू हो जाएगा। संगतां 4:15 4:20 तक आ जाए। 4:30 तो 5:30 बजे तक वरनी समूहिक जी चलती सी, जी 6 ते 7 चलती सी, हुण 5 ते 6 चलेगी। 5 तरीक भी चलेगी तो 6 तरीक भी चलेगी। 4:30 तो 5:30 तो सारी समाप्ति शाम को 8:30 बजे राइट टाइम। 8:30 बजे तो बाद लंगर प्रशादा है। तो जितनियां संगतां चाहे लोकल ने या बाहर दियां ने, इस गल नूं बहुत सख्ती ना, सख्ती मतलब ये नहीं है कि असी नियम में आके काम करना है। सख्ती इस गल की है कि नियम जदों बन जाता है तो समझो सख्ती हो गई। नियम की पालना करनी है, कहने का मतलब मेरा है, सख्ती वर्ड ना समझो कि नियमां की असी पालना करनी है। सही असी 9:30 बजे राघव एजेंसी का दरवाज़ा बंद कर देंगे तो उत्थे चहल पहल नहीं होए। जोड़ा अंदर है अंदर रहे, जोड़ा बाहर है बाहर रहे, क्योंकि 9 9:30 तो बाद इत्थे कहते सब बंद हो जाता है। तो असी नहीं चाहते कि कोई किसी की निगाह असी आई है। अगले दिन सवेरे 6 बजे तो लैके लगभग 12:30 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। विचकार एक अद्धे घंटे की नाश्ते वास्ते ब्रेक 8:30 बजे के करीब होएगी। अंदाजा होंदा है उस टाइम चल रहा होंदा है 5 मिनट उत्ते थले जोड़ा चलता है। 6 बजे तो लैके 12:30 बजे तक, उपरंत फिर वही 4:30 बजे तो लैके 8:30 बजे तक, तो राती फिर वही 9:30 बजे जोड़ा दसिया है। अगले दिन 7 तरीक सवेरे अमृत वेले 6 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, कीर्तन चलेगा। फिर 8 बजे के करीब जी ब्रेक लगेगी आसा दी वार तो बाद और कीर्तन तो फिर समाप्ति की तैयारी शुरू हो जाएगी। वो अगों होर नाल समय समय आप जी नूं कल तक अपडेट हो जाएगा, परसों तक हो जाएगा। एग्जैक्ट टाइम समाप्ति तो बाद प्रोग्राम जोड़ा चलना है, प्रोग्राम असी 1 बजे तक अनाउंस किया सी, लेकिन थोड़ी जी तब्दीली है, 2 बजे तक चलेगा, क्योंकि भाई साहब चमनजीत सिंह जी लाल दर्शन दे रहे हैं। तो उन्हें भी होर प्रोग्राम बिजी सन, तो उन्होंने कहा कि असी 11 बजे निकलांगे, 12:30 बजे तक आप जी को पहुँचांगे। तो 12:30 तो उन्होंने उत्थे भी संगति अपनी संगति उत्थे उन्होंने अनाउंस किया है कि 2 बजे तक उन्हें कीर्तन करनगे। तक फिर उस तो बाद अगर थोड़ा बहुत जोड़ा टाइम लगता है लगेगा तो नाल ही समाप्ति हो जाएगी। प्रोग्राम है कि टाइम सिर ही शाम को आप जी 2 ना समझो 3 समझ लो, लेकिन इस तो अगे प्रोग्राम नहीं जाना। तो ये सारे रूटीन ने, लेकिन विचकार थोड़ी बहुत तब्दीली कोई 15-20 मिनट अगे पिछे किसी प्रोग्राम की होएगी, उस नाल आप जी को इतला की जाएगी। इतना एक आप प्रोग्राम जी समझ लो तो सारिया संगतां सहयोग करो। जिस तरह पहले आप जी ने गुरपुरब मनाए, पता ही नहीं चलिया किसी को, कितनी शांति नाल कितने वातावरण, क्योंकि असी नहीं चाहते उलट ना होए। कोई किसी को पूछ लवे कितने जा रहे हो तो कह रहे हम तो गुरपुरब पे जा रहे हैं, हो जी गल्लां नहीं।
घर बैठो जिन्हों कोई, लेकिन मौज मस्ती वाली काम नहीं, चहल पहल नहीं। ये शुक्र है गुरु महाराज का कि सानू इतनी छूट मिल गई, इतने असी काम कर रहे हैं। तो लेकिन उस चीज़ को भी ध्यान रखिए कि साढ़े करके किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ भी सारिया संगतां ने सहयोग करना है। ਜਿਹੜੇ बाहरों आ रहे ने सुन रहे ने उन्हीं भी इस चीज़ पर विचार करन, आवन तो सहयोग करन। गुरु कृपा करे इतनी हाजरी परवान। तो नाल ही फिर 7 तरीक दे विच एक जिहड़ी सब तो जरूरी 8 तरीक, क्योंकि प्रोग्राम असी नाल ही 7 तो बाद 8 मना लेंदे सा माता जी का। तो 7 तरीक जदों अखी पाठां दे भोग पैणगे तो उहदे विच ही जितने पाठ प्यार एक माता जी दे तैयार किए गए होन, सारिया संगतां ने प्यार उत्थे ही शामिल होना है। तो उन्होंने भी उत्थे नाल ही गिनती करानी है। तो एक संगतां दे मन च विचार हैगा कि लंगर की अरदास होंदी सी, ते बतेरी संगत वालों आई कि असी शुकराना करना चाहते हैं, साढ़े कारज रास हो गए। तो कईयां दे मन च आस होंदी है कि कुछ होर मन च विचार होंदे ने, गुरु कृपा करे अगों सब ठीक हो जाए। तो देखो हालात इहो जिहे बन रहे हैं, समा इस तरह बन रहा है, इस चीज़ का शुकराना करना है। तो शुकराना तो असी मालक का करने आए हैं, शुकराना करना है। आप जी आओ पलंग साहब दे अगे अरदास करो, उस मालक का धन्यवाद करो, मन च भरम ना लियाओ। तो मन च कोई आस लैके आए हो, कोई मन च इच्छा है अपने काम मन च होंदी है ना कि मेरे ये भी जेड़े काम ने संसारिक काम ने पूरे हो जावन, वो भी आप आओ। तो पलंग साहब आप मालक साक्षात बैठा है, क्योंकि अरदास भी असी उसके चरणों विच ही करने हैं, अरदास भी असी। और एक गल समझना, अरदासीए दी अरदास तो माता जी ने फर्क दसिया, अपनी अरदास ही जमीन आसमान का फर्क होंदा जाए। अपनी अरदास इन्हां कहना कि करनी नहीं आती, लेकिन अपनी अरदास विच भावना जिहड़ी कहंदे ना अपनी होंदी है बंदे दी, क्योंकि उन्होंने पता है मेरी जरूरत की है, मेरी लोड़ की है, मेरी गरज की है। भावें वो खुशी है, भावें वो गमी है, कई तरीके दीयां अरदासां होंदियां ने, तो उन्होंने अपने आप को महसूस करता है। तो ये टुटी फुटियां गल्लां नहीं होंदियां कि मैनूं टुटी फुटी आंदी है। सतगुरां दे नाम लैणे ते आंदे ने। अरदास उस मालक के चरणों विच है। मन करके जिहड़ी अरदास करांगे ना असीं आप, वो जरूर पूरी होएगी, लेकिन मन करके कोई ऐसे गल मन च ना लियाना कि मैं अरदास कीती या नहीं कीती। लेकिन किसी ने अरदास का यह नहीं होंदा कि अरदास कीती है तां ही मन करके आप भी अरदास करांगे, अपने मालक का शुकराना भी करने आओ, तो बख्शिशां भी लैना आओ अपने मालक को। तो इस करके मन च विचार न करना। इत्थे रात के प्रोग्राम तो है नहीं, तो दिने प्रोग्राम दरवाजे सारे खुले होणगे, उधर भी तो इधर भी। संगतां जदों दिल करे आवन, क्योंकि इधर भी राती एक ध्यान रख लेना, 9:30 बजे दरवाज़ा इत्थे भी बंद हो जाएगा जी। 9:30 बजे तो बाबे डेरे आने की तकलीफ ना करना, क्योंकि जो शहर वालियां दे हालात ने, तो 9:30 बजे इत्थे भी दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो अमृत वेले जो नियम किया 6 बजे या होर 5:45 बजे खुलणगे। अमृत वेले 5:45, राती 9:30 बजे इधर दरबार साहब से भी दरवाजे। तो ध्यान करन संगतां ने जिन्हां ने आना है, इस विचकार आके जदों चित करे अरदास करन। तो पार्किंग का पहले आप जी नूं सब नूं समझाया हुआ है, जिहड़े दूरों बाहरों आने ने वो बाहर गढ़ रोड के उत्ते, मेन रोड के उत्ते गड्डियां पार्क करन। बाजार बहुत भीड़ भड़का होंदा है, तो किसी को डिस्टरबेंस ना हो, वो काम नहीं करना। सब ने हर गल का ध्यान रखना है, जिस तरह पहले चल रहे हैं उसी तरह चलना है। इतनी हाजरियाँ प्रवान करो। तो इत्थे ही संकोच है। तो सवेर के प्रोग्राम ही संगतां होम आके पुजन, तो आखिरी हाजरी जरूर लगवाओ,
क्योंकि पाण का यही तरीका है। कहते ना हुण लो तो असी जाने तो लगता सानू कि बई आखिरी प्रोग्राम है, तो इधर भी यही प्रोग्राम है, आखिरी प्रोग्राम है। तो महायज्ञ जो संपूर्ण होएगा ना, तो कहते घंटा बजना बजता है, तो फिर जिसनों सुनाई देंदा तो उसका कल्याण होता है। तो इधर फिर सवेरे जो महायज्ञ होएगा तो गुरु महाराज ने सब ते कृपा करनी है। जेड़े पहुँच गए वो फल लै जाणगे, जेड़े रह जाणगे फिर उन्होंने पता होएगा। असी तो अनाउंस करना साड़ा फर्ज है, असी वेले सिर पहुँचीए तो गुरु दियाँ खुशियाँ अपनी झोली च पवा सकीए। इतना कहते ही इत्थे संकोच। धन धन सतगुरु भगवान दास सहाय, आप जी दी सदा ही जय। सतगुरु सेवा राम साहेब, धन धन साहेब संत माता जी, आप कोट कोट